जहां कल तक बीजेपी कांग्रेस के घरों में आग पर खूब बयानबाजी कर रही थी, मगर अब उसके खुद के घर में कलह है। ये कलह मची थी वन मंत्री हरक सिंह रावत की वजह से। बीजेपी कह रही है कि अब सब कुछ ठीक है, मगर सियासी गलियारों में तो चर्चा कुछ और ही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा संगठन के नेताओं की आपसी खींचतान सामने आने लगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ऐसे तेवर दिखाए कि दून से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। कांग्रेस का जो घमासान मचा था उसमें आहुति देने का काम लगातार भाजपाई कर रहे थे और कांग्रेस के झगड़े को सड़क पर लाकर कांग्रेस को खलनायक बनाने की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं छोड़ी। यानी कांग्रेस के भीतर जो आग लगी थी उसमें आहुति दे रहे थे और उसमें हाथ ताप रहे भाजपा नेताओं को ये पता ही नहीं चला कि उनके घर में आग कब लग गई। मेडिकल कॉलेज को लेकर हरक की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने इस्तीफे की धमकी तक दे डाली। बाद में किसी तरह से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और सीएम धामी ने मामले को शांत कराया। ऐसी कोई बात नाराजगी जैसी नहीं है, आपस की बात है और कैबिनेट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और हम लोग उसका हल निकाल रहे हैं। जो उन्होंने बात रखी है उस पर बात चल रही है। परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। क्या बात थी? आप बैठक में मौजूद थे सर, क्या घटनाक्रम रहा? नहीं, जो भी उनकी बात थी हम लोगों ने उस पर, वो कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर थी, उसमें हम लोग धनराशि जारी कर रहे हैं। हालांकि सरकार को हरक की बात माननी पड़ी। जिस मेडिकल कॉलेज प्रस्ताव को लेकर विवाद था, सरकार अब उसकी कवायद में जुट गई है। नहीं, हम लोग सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए। निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है, मगर भाजपा इससे इनकार कर रही है। लिख के दिया हमने इस्तीफा या कोई बात हुई? हाँ, ये है, हमारा साथी है और हम एक नहीं हैं। फिर तो बहुत साथी हैं भाई। ऐसे कैसे? और फिर जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे तो कैसे इस्तीफा दे देंगे? कहीं कुछ भी नहीं है, ऑल इज वेल, सब ठीक है। कोई इस्तीफा नहीं दिया, ना हरक सिंह जी ने दिया, ना किसी अन्य ने दिया। जो भी समाचार आपके चैनल पर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो उनमें सत्यता नहीं है। और मेरी बातचीत हुई है कल, तो कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। मीटिंग के बाद मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना है। उस पर उनकी नाराजगी थी। वो एक स्वाभाविक है, वो विधायक भी हैं, मंत्री हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए अगर वो इस प्रकार की एक उनका भाव है तो इसमें गलत क्या है? कि नाराजी नहीं है और लोकतंत्र में अपने क्षेत्र के विकास के लिए मंत्री भी बोलते हैं, विधायक लोग भी बोलते हैं, सांसद जी भी बोलते हैं और ये अच्छा शुभ संकेत है कि लोग अपने क्षेत्र के लिए डिमांड करते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत क्या है। और कल कैबिनेट बैठक जब ख़त्म हो गई थी उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि भाई मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, तो हमने कल 5 करोड़ रुपये भी वहाँ के लिए स्वीकृत कर दिए। और बहुत अच्छा है कि कोटद्वार बहुत अच्छी जगह है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज बने, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। हरक सिंह रावत के बारे में कहावत है कि जो वो चाहते हैं वो करते हैं और संगठन को भी अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर देते हैं। इस बार भी जीत हरक की हुई और सरकार को उनके सामने आखिरकार झुकना ही पड़ा। भाजपा ने कांग्रेस के झगड़े से जितना भी एडवांटेज लिया था वो भाजपा फिर वहीं बैकफुट पर जाकर खड़ी हो गई है, अपने घटनाक्रम से, अपने अंदर के घटनाक्रम से, अपनी अंदरूनी लड़ाई से। तो अब देखना यह होगा कि भाजपा अब जितना ये पीछे गई है, जितना बैकफुट पर गई है, अब एडवांस स्टेज में आने में या ये क्षतिपूर्ति करने में उसे कितना समय लगेगा और क्या प्रबंधन उसको करना होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन अंजीत के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। चलिए अब आपको बताते हैं कि हरक सिंह रावत की नाराजगी की बड़ी वजह क्या थी। दरअसल हरक सिंह रावत की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव खारिज हो गया। इसी से खफा होकर हरक सिंह रावत कैबिनेट की मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए। सरकार को तर्क ये देते देखा गया कि एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पौड़ी जिले में पहले से ही मेडिकल कॉलेज है, इसीलिए दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता है। मगर हरक सिंह रावत की नाराजगी के बाद आखिरकार सीएम धामी ने फैसला लिया है कि मेडिकल कॉलेज के लिए 10 से 20 करोड़ रुपए अनुदान की राशि दे दी जाएगी। तो वहीं हरक मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज भी कस रही है। इसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी देखिए आप।
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो लोग अपने ही घर में इतने उलझे हुए हैं कि वो पहले अपने घर से बाहर निकलें, वहाँ तय करें कौन लीडर है, कौन किसके नेतृत्व में जाएंगे, कौन क्या करेगा। वहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आज हैं रावत जी इतने सीनियर हैं, वो कह रहे हैं मुझे बनाओ, लेकिन वो पार्टी वाले बना नहीं रहे उनको आगे कर नहीं रहे। एक ही रावत नहीं, ये मूंछों वाला रावत भी मुँह से मरोड़ करके इधर की तरफ को देख रहा है, लेकिन बशर्ते जो है पार्टी देखे ना, तो पार्टी जिसको उचित समझेगी, जो उचित समझेगी उसको लेगी। हमारा सीधी सी बात है कि हमारे इलेक्टोरल मैथमेटिक्स में जो आएगा तो हम उनको लेंगे। अच्छा देखिए, हरक सिंह रावत मामले के बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। भगवानपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक ममता राकेश का आरोप है कि प्रदेश सरकार उनकी विधानसभा के लिए सौतेला व्यवहार कर रही है। ममता राकेश का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, मगर सरकार उसे लटका रही है। हरक सिंह रावत जी ने इस्तीफे की धमकी दी, पार्टी छोड़ने की धमकी दी, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बनवाने को लेकर वो लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहे, तो सरकार उनके दबाव में आकर के मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात कर रही है। क्या भगवानपुर की सम्मानित जनता का या कोटद्वार के छोड़ करके, हरक सिंह रावत जी को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में सम्मानित जनता का स्वास्थ्य के बारे में सरकार को कोई चिंता नहीं है? तो वहीं बीजेपी के घर की लड़ाई पर कांग्रेस तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी में तो सब कुछ ठीक है। कैबिनेट की उस बैठक में हरक सिंह जी चाहते थे कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा स्वीकृत हो, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब मंत्रिपरिषद के साथी के विधानसभा में विकास की बात हो, उसके लिए सरकार पैसा ना दे, तो हालात आपके सामने, राज्य की स्थिति बहुत बदहाल है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। हरक सिंह रावत जी एक निश्चल व्यक्ति हैं, वो मन में कोई संदेह या किसी के प्रति पाप वो नहीं पालते हैं, एक स्पष्टवादी व्यक्ति है और अपनी मांग के लिए उन्होंने कहा, हालांकि वो मांग कैबिनेट से हो गई है और कोई नाराजगी वाला ऐसा विषय नहीं है। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं एबीपी गंगा के देहरादून महाअधिवेशन की कुछ खास तस्वीरें, जिसमें हरक सिंह और हरीश रावत एक साथ मौजूद थे और हरीश रावत ने हरक को कांग्रेस में आने का खुला न्योता दिया था। हरीश रावत की नजर बीजेपी के किन किन नेताओं पर है? नजर तो बहुतों में है, लेकिन कुछ लोग जो है गड़बड़ सिंह हैं, तो इसलिए ज़रा सा डर लगती है, उनसे नज़र हटानी पड़ती है। वैसे नज़र तो मेरी बहुत सारे लोगों पर है और ऐसा नहीं है कि नहीं, अभी मंच पर बीजेपी में भी कई अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, चाहे वो कोई हमारे वहाँ से गया हुआ हो, संभावना। अच्छा बता दीजिए। अच्छा, लेकिन वो अच्छे लोग यदि कुछ एकाध बुराई को पीछे की तरफ को फेंक दें तो देखिए, नहीं तो हरक भाई कैसे अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? नहीं, बता दीजिए, ये बात बता दीजिए। राज्य को हमेशा अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी और यदि कहीं और भी हैं, मैं कहता हूं दोनों पार्टियों के सिस्टम से बाहर भी हैं, तो हम तो उनकी भी सराहना करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव आखिर ये है कि एक अच्छा राज्य बनाना है, उन्नतशील राज्य बनाना है और 21वीं सदी का एक कॉम्पिटिटिव स्टेट बनाना है। जी, अब आपको आज के युग में ऐसा नहीं है कि कोई अंगुली पकड़ करके खड़ा कर देगा, दर्शाने को कोई को दर्शाए। राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो राज्य को कॉम्पिटिटिव स्टेट के रूप में खड़ा करने का काम करे, ताकि राज्यों की बिरादरी में आज की तरक्की की होड़ में वो अपने राज्य को आगे ला करके खड़ा कर सके। जी। और कांग्रेस से अंदर चली आ रही गुटबाजी को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे, मगर अब हरीश रावत और गणेश गोदियाल समेत तमाम बड़े नेता दिल्ली से वापस लौट आए हैं। पार्टी हाईकमान ने तय किया है कि चुनाव हरीश रावत ही लीड करेंगे, मगर बड़ा सवाल ये है कि अब से पहले भी तो यही तय था, फिर विवाद किस बात का था, जिस पर कांग्रेस खुल करके बोल नहीं रही है, ना ही कुछ बता रही। बातें बहुत क्लियर कह दी गई। एक तो ये कहा गया कि हरीश रावत चुनाव में कांग्रेस की लड़ाई के क्या हुआ, ये लड़ाई वो कराई। दूसरा सबसे कह दिया गया उनका साथ दो, सब खड़े रहो।
और उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान जेपी नड्डा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के कई कार्यक्रमों और अभियानों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही चुनाव के लिए गठित की गई समितियों की अलग अलग बैठक भी करेंगे। मीटिंग के दौरान इस बात पर भी मंथन होगा कि चुनाव से पहले अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। बीते महीने नवंबर में जेपी नड्डा पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर आए थे। तभी भी उन्होंने कई संगठनात्मक बैठकें की थी। इसके साथ ही उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों से बातचीत भी की थी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने कहा कि सरकार जो भी घोषणाएं कर रही है उनका शासनादेश भी साथ में जारी हो रही है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार हर वर्ग के हित के लिए काम कर रही है। आज हमारे युवाओं और बुजुर्गों के चेहरे पर जो मुस्कान और माताओं के चेहरे पर जो आत्मसम्मान है, ये निश्चित रूप से इस बात की ओर इंगित करता है कि हमारी सरकार आज मोदी जी के नेतृत्व में हो या उत्तराखंड की आपकी सरकार हो, ये लगातार आम जनता और सामान्य जनता के हितों के लिए काम कर रही है। नौजवान भाइयों को काम मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनका पलायन रुकना चाहिए। इस क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। ये आपकी अपनी सरकार है जिसका एकमात्र ध्येय आपकी प्रगति और आपका विकास। आगे बढ़ते हैं और अधिकारी के ट्रांसफर मामले पर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद की सफाई सामने आई है। स्वामी यतीश्वरानंद कह रहे हैं कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है। अगर उनके पास ट्रांसफर के लिए कोई आता है तो उसमें बुरा ही क्या है। मगर बड़ा सवाल ये है कि अगर अधिकारी इसी तरीके से पैरवी लगाकर मनमाफिक जगह पर पोस्टिंग करवाएंगे तो फिर सरकार की पारदर्शी नीति पर सवाल नहीं उठेगा। देखिए, ये हमारा काम है। अगर कोई चिट्ठी लिखवाने के लिए हम लोगों के पास आता है, ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये एक रूटीन का काम है। वो करना ना करना अलग बात है। अगर कोई कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी मेरे पास आया होगा, उन्हें चिट्ठी अगर किसी अधिकारी के ट्रांसफ़र के लिए लिखवा दी, कोई ये बड़ी बात नहीं। इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है कि सीएम आवास के लिए हरक सिंह रावत निकले हैं। अपने यमुना कॉलोनी वाले आवास से निकले हैं हरक सिंह रावत और उनके साथ उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात होनी है। तो कल रात से जिस तरीके की उठापटक थी, कैबिनेट की बैठक के बाद उनकी नाराजगी सामने आई। फिर सुबह खबर आती है कि नाराजगी दूर हो चुकी है और अब ये बड़ी जानकारी है कि अपने यमुना कॉलोनी वाले घर से निकल चुके हैं मंत्री हरक सिंह रावत। उनके साथ उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद हैं और ये दोनों सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने के लिए ही निकले हैं। तो सीएम आवास के लिए ये दोनों रवाना हुए हैं। चलिए इसके मायने समझते हैं। ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत जी, कोई जानकारी किस बारे में बातचीत होने जा रही है? अब तो नाराजगी दूर हो गई है ना? जी बिल्कुल, देखिए अभी श्रीलता ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी अपने यमुना कॉलोनी सरकारी आवास से हरक सिंह रावत और अपने विधायक साथी उमेश शर्मा काऊ के साथ मुख्यमंत्री आवास के लिए निकले हैं और मुख्यमंत्री के भी कुछ लोग वहां थे। तो एबीपी गंगा की टीम उनके आवास पर पहुंची भी थी, उनसे बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से कैमरे को फेस करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के पास जा रहा हूं, तो मुख्यमंत्री के पास जाने के बाद वहां जो भी तय होगा उसके बाद ही मैं अपनी बात सार्वजनिक तौर पर कहूंगा। और वो इस समय मुख्यमंत्री आवास श्रीलता पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री से उनकी मीटिंग होनी है। वहां अभी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को भी पहुंचने के लिए कहा गया है। तो अभी थोड़ी देर में चीजें क्लियर होंगी कि हरक सिंह रावत जो मंत्री हैं, जिन्होंने कल से इस्तीफे का अपना ऐलान कर रखा है और भारतीय जनता पार्टी की सियासत में एक भूचाल ला रखा है, उसके बाद क्या एक परिणति होने जा रही है और इस मीटिंग का नतीजा क्या होगा ये भी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। जी, और अभी भी इनकी मूवमेंट से पार्टी की धड़कनें बढ़ी हुई ही हैं। देखते हैं कि ये मीटिंग किस वजह से होती है और इसकी क्या जानकारी निकल के आती है। अजीत जी, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। और 70 का संग्राम में अब बात कर लेते हैं चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट की। इस सीट पर अभी तो बीजेपी का कब्जा है, मगर इस बार क्या इस सीट पर फिर से कमल खिलेगा? चलिए देखते हैं। चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट राजनीति के साथ ही धार्मिक लिहाज से अहम है। इस क्षेत्र में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है। कहते हैं जिसे बद्री विशाल का आशीर्वाद मिलता है, नया उसी की पार होती है।
उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से सीट पर अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुका है। चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, मगर जीत का अंतर महज 991 वोटों का ही था। कांग्रेस की ओर से अनुसुईया प्रसाद मैकुरी मैदान में थी। उन्होंने भाजपा की केदार सिंह पूनिया को शिकस्त दी थी, मगर 2007 के विधानसभा चुनाव में केदार सिंह पूनिया ने अपनी हार का बदला लिया और कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद मैकुरी को चुनाव में हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशी बदल दिए। भाजपा की ओर से प्रेम वल्लभ भट्ट मैदान में उतरे, जबकि कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह भंडारी को टिकट दिया, मगर चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी की जीत हुई। 2017 के चुनाव में महेंद्र भट्ट ने भाजपा की ओर से बागडोर संभाली। मोदी लहर के चलते महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को चुनाव में हरा दिया। महेंद्र भट्ट का भरोसा है कि 2022 का चुनाव भी जनता भाजपा की ही झोली में डालेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कह सकता हूं कि भाई पहले जो लोगों की डिमांड रहती थी, मांग रहती भाई गाँव में अध्यापक नहीं है। आज मुझे बता दो, खुशी है, चाहे उस शिक्षा के अंदर हो, चाहे माध्यमिक के अंदर हो, चाहे प्राइमरी के अंदर हो, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां अध्यापकों की हमने कोई कमी की हो। अभी अटल आदर्श स्कूल के रूप में हमने बहुत से स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में उनको स्वीकृति मिली है। और मुझे बताते खुशी है कि 13 इंटर कॉलेजों के अंदर एनसीसी लाने में हमने सफलता प्राप्त की है। बद्रीनाथ में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही है। मौजूदा विधायक महेंद्र भट्ट को लेकर क्षेत्र में बड़ा उत्साह नहीं है। उनकी सक्रियता क्षेत्र में कम नजर आती है। इन सब के बीच कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। एबीपी गंगा के लिए चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के विधायक ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आतिशी ने कहा कि जब से उत्तराखंड बना है, प्रदेश में विकास का कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ है। बलिदान किया, युवाओं ने अपनी नौकरियां छोड़ी, घर-बार छोड़ा और उत्तराखंड को राज्य बनाने के लिए लड़े। लेकिन आज यही महिलाएं, यही युवा, यही उत्तराखंड के लोग आज जानना चाहते हैं कि इतने संघर्ष के बाद जो उत्तराखंड एक राज्य बना, तो उत्तराखंड के लोगों को इसमें क्या मिला। आज उत्तराखंड में आप शिक्षा की स्थिति, रोजगार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति देखने जाएं तो हर तरफ हालत पिछले 21 साल में बेहतर नहीं हुई है। चुनावी मौसम के बीच क्रिसमस की भी बात कर लेते हैं। क्रिसमस को लेकर उत्तराखंड में भी काफी धूम दिखाई दी। इस दौरान लोगों ने चर्च में जाकर प्रार्थना की। उत्तराखंड की 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं, पिथौरागढ़ और मसूरी। मसूरी में तो सैलानियों को अच्छी खासी बाहर निकलकर क्रिसमस में घूमते फिरते देखा गया। वहीं न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मसूरी भी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।